नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। दोस्तों, इसके पीछे जो दो टर्म यूज की जाती हैं वो है फोकस और कंसंट्रेशन। अब मेरा आपसे सवाल है कि फोकस और कंसंट्रेशन क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है। दोस्तों, इमेजिन करें कि जब आप एक मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी को देखते समय आप फोकस है या कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एम है कि अपने स्टडीज में एकेडमिक्स में लीड करना, टॉप 1% में आना, और आप मूवी देख रहे हैं और बड़े ध्यान से बड़े गौर से मूवी को देख रहे हैं। तो मुझे बताएं कि आप फोकस्ड हैं या कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दोस्तों, फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आप कंसंट्रेशन का मतलब आप 3 घंटे की मूवी को लगातार एक जगह बैठकर देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है फोकस में। फोकस में मतलब कि आपके सामने ऑप्शन है कि आप पढ़ाई भी करें, आपके सामने ऑप्शन है कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, आपके पास में ऑप्शन है कि आप एक मूवी देखने के लिए चले जाएं। अब आपने इन तीनों में से क्या चीज चुनी, ये कहलाता है फोकस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि फोकस क्या है, फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है, और क्यों हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और साथ ही में एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट एंड यू कैन मेक योर फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट इज योर मेन टारगेट। Hi, I am Dr. M.S. Rathore and I am a dynamic hypno-neuropatterning coach, and I help students to stay focused on their studies and performing with the 10x faster speed to achieve and to be in the top 1% of their area. Let it be any examination, let it be any interview they want to crack, or let it be any competition they want to fight. तो दोस्तों, जुड़े रहे इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ, एंड यू विल बी फाइंडिंग द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड हाउ विदाउट मेकिंग एफर्ट you would be able to retain your focus just like laser sharp। जस्ट लाइक आपने बचपन में लेंस देखा होगा, उस लेंस को लगा करके आप देखते थे कि सूरज की जितनी भी रोशनी है, किरणें हैं, वो एक जगह फोकस होकर के दे वर एबल टू बर्न द पेपर। तो अगर तो आप अपना फोकस लेजर की तरह शार्प और फोकस रखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं व्हाट इज फोकस। फोकस बेसिकली क्या है? फोकस इज आवर एबिलिटी टू ब्रिंग द अटेंशन टू वन पॉइंट फ्रॉम द आउटर डिस्ट्रैक्शन। दिस इज द एबिलिटी टू सेलेक्ट टू इनिशिएट एनी टास्क। जैसे पढ़ाई लिखाई करना आपका एक टास्क है, इसको सेलेक्ट करना इज द फोकस। एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इज सस्टेनिंग द फोकस फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट द वन प्लेस। सो दोनों ही चीजें पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एग्जांपल देखते हैं कि एक ऑफिस पर्सनल है, उसके सामने एक प्रोजेक्ट है और वो अपना काम फिनिश नहीं कर पाता है। उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है लेकिन फोकस इज पुअर। उसका फोकस जो है वो अलग अलग तरीके पे है। वो चाय पीने जाता है, वो मोबाइल फोन देखता है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो रील देखने लगता है और किसी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देने में लग गया, या मल्टीपल ईमेल्स को चेक कर रहा है। दिस इज नोन एज द फोकस। ही इज डिस्ट्रैक्टेड, नॉट फोकस्ड। सिमिलरली एक बच्चे को आप देखेंगे कि वीडियो गेम खेल रहा है, तो वीडियो गेम खेलते खेलते वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लगा सकता है। उसको खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है फोकस में। अब वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ये वीडियो गेम खेलना है या मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे बाहर खेलने जाना है। दोस्तों, आप समझते हैं कि फोकस इंपॉर्टेंट क्यों है? फोकस इज इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कैसे? देखें, इट इज एसेंशियल टू वर्क ऑन द फोकस बिकॉज इट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, skills, abilities, capabilities and mental energy। दोस्तों, जब आपकी ये सारी कैपेबिलिटीज एक जगह पे फोकस होती हैं तब आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो मेमोरी रिटर्निंग कैपेसिटी है, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और ये हो जाती है लेजर शार्प की तरह। दोस्तों, once you lose the focus you will lose your performance and the career growth, and which will lower your productivity and performance and ultimately the income। दोस्तों, इन द पर्सनल लाइफ मोर अटेंटिव, मोर लिसनिंग एंड मोर फोकस्ड अंडरस्टैंडिंग वुड बी एनहांसिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये किसी रिलेशनशिप में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए फोकस का बने रहना बहुत जरूरी है। आपकी एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट थिंग फॉर यू इज नोन एज द फोकस। तो अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाई वी रिमेन डिस्ट्रैक्टेड। तो देखें, डिस्ट्रैक्शन को अगर हम ब्रेकआउट करें तो वो कहता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि अपने ट्रैक से उतर जाना।
इज द लूजिंग द फोकस। तो फंडामेंटल रीजन क्या है? वो है हमारी इवोल्यूशनरी वायरिंग में। तो दोस्तों, हम जब इस धरती पर हमारा बर्थ हुआ था, तो ह्यूमन बीइंग जब इवॉल्व हो रहा था, उस समय उसका डिस्ट्रैक्टेड रहना एक सर्वाइवल नीड था, क्योंकि एनवायरनमेंट में चारों तरफ एक खतरा था, और उस खतरे को उसको ऑब्जर्व करके अपनी जान बचाना उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये हमारी सर्वाइवल नीड है। लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा कोई खतरा है नहीं। तो आज की तारीख में आदमी जो डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसके अगेंस्ट में उसको अगर काम करना है, देन ही हैज टू पुट सम टेक्निक्स, इट वुड नॉट बी डन एफर्टलेसली। दोस्तों, दूसरी तरफ माइंड का एक और प्रिंसिपल है कि माइंड पेन एंड प्लेजर के प्रिंसिपल पे काम करता है। जहां पे उसको प्लेजर मिलता है, जहां पे उसकी बॉडी में डोपामाइन की स्पाइक होती है, वो काम को वो बार बार करने लगता है। यही कारण है कि जब आप पढ़ने जाते हैं, जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो आपको मूवी याद आती है, आपको बाहर दोस्तों के साथ घूमना याद आता है, आपको अपना मोबाइल फोन याद आता है, आपको वीडियो गेम्स याद आते हैं, क्योंकि वहां पे प्लेजर है। जबकि पढ़ाई लिखाई करना इज नॉट द इजी टास्क। लेकिन दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई करने से ही आपको पता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पढ़ाई लिखाई करने से ही मेरी करियर की ग्रोथ होगी, मेरा एक मुकाम बनेगा, जिंदगी में मैं कुछ हासिल कर पाऊंगा। सिमिलरली दोस्तों, ये जो स्टिमुलस हमको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, ये स्टिमुलस फोन का एक मैसेज ही काफी है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारा फोकस ट्रैक से उतारने के लिए। तो दैट्स वाई दोस्तों, फोकस इज नेसेसरी, एंड दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी आर रिमेनिंग डिस्ट्रैक्टेड। एंड इसको आपने कोशिश भी करी होगी कई बार कि जब पढ़ने बैठना है, मुझे पूरे फोकस से पूरे कंसंट्रेशन करना है, मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरा इंटरव्यू है, मेरे कंपटीशन में मुझे क्रैक करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपके मेटा कॉन्शियस की वायरिंग इस तरह से हो रखी है। तो दोस्तों, अभी आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल टेक्निक बताऊंगा जो हिप्नो न्यूरो पैटर्निंग के ऊपर बेस्ड है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है मेटा कॉन्शियस माइंड। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, ये आपका कॉन्शियस माइंड देख रहा है। ये जो आप पढ़ रहे हैं या जो समझ रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड की लर्निंग है। वही मेटा कॉन्शियस माइंड जो है, जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो मेटा कॉन्शियस माइंड का मतलब हुआ कि जो अभी आपकी करंट कॉन्शियसनेस से बाहर है, परे है। तो दोस्तों, जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो आपके मेटा कॉन्शियस से एक आवाज आती है कि इस पढ़ाई को अभी मैं थोड़ा सा देर कर लेता हूं, क्योंकि आपके माइंड का फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्लेजर की खोज करना। वो पेन से दूर भागेगा, प्लेजर की तरफ भागेगा। लेकिन अगर आप अपने मेटा कॉन्शियस को प्रोग्राम कर पाए कि ये पढ़ाई लिखाई मेरे लिए जरूरी है, और इसके लिए मेरा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहना जरूरी है, तो दोस्तों बात बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पावरफुल टेक्निक को सीखना, जिसके थ्रू मेरे कई स्टूडेंट्स ने अपने फोकस को इनहांस करके अपनी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस टेक्निक को अपना अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। ये टेक्निक को आप कई बार कर सकते हैं दिन। तो दोस्तों, 2 बार जरूर करें इसको, एक मॉर्निंग में उठने के बाद में, और एक रात को सोने से पहले। इसको हेडफोन को अपने कान में लगाएं, इस वीडियो को ऑन कर दें, इस मेडिटेशन को ऑन कर दें, और इसको आप सिर्फ सुनते रहें। आपके मेटा कॉन्शियस में आपके फोकस इनहांसिंग का मैसेज पहुंच जाएगा। तो तैयार है? अगर तैयार है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, रेडी। अब हम ये मेडिटेशन करेंगे। ये पूरे मेडिटेशन के दौरान कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है कि ये पूरा मेडिटेशन, ये पूरा विजुअलाइजेशन आंखें बंद करके होगा। आपको सिर्फ मेरी आवाज के साथ जुड़े रहना है। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, या किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो कृपया इस मेडिटेशन को, इस विजुअलाइजेशन को ना करें। नाउ बी रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट बाय फाइंडिंग अ कंफर्टेबल पोजीशन। एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढकर बैठ जाएं या लेट जाएं, और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्लोली एक्सेल। एंड आप पाएंगे कि विथ ईच ब्रीथ यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड एंड मोर यू आर एट ईज। नाउ इमेजिन करें कि आप एक सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, और जैसे जैसे इस सीढ़ी से नीचे उतरते जा रहे हैं, आप एक डीपर रिलैक्सेशन की स्टेट में जाते जा रहे हैं।
With every step, you are feeling detached from the external distractions. You are and now entering into a focused and calm state. एकदम फोकस और शांत स्थिति में आप धीरे धीरे आ रहे हैं. Now in this state of deep relaxation, आप इमेजिन करें कि आपका माइंड एक पावरफुल मैग्नेट है और ये एफर्टलेसली इंफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करने और होल्ड करने में कैपेबल है. Your mind is powerful magnet and capable to attract and holding the information that you are sending to your brain with your choice. You know what is right for me, and you know that with studies I would be able to grow in my career and becoming top 1% in my examinations or in my interview. And by this outcome, my parents will be proud. I would be more successful. I would be more confident. You are doing very good. Now you are fully concentrated and your focus is sharp and clear. Every task you undertake, you do so with complete attention and efficiency. Now, this ability to focus deeply is becoming a natural part of who you are. Each day, you find it easier to concentrate, your mind becoming more disciplined, and your thoughts are more organized. Now you know what to do, how to do. Now you are capable to choose your studies over the distraction. Now, as I count from 1 to 5, you will gradually return to the full awareness, bringing back this newfound focus into your everyday life. 1. Slowly coming back. 2. Feeling more alert. 3. Becoming aware of your surroundings. 4. Take a breathe, refreshing breath. And 5. Slowly open your eyes. Now you are fully awake and feeling focused. And now you are ready to take any task, your studies, your competition examinations, or your forthcoming examination that you are going to appear. And with this focus, you would be capable to achieve the top 1% in your results. तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि इस पावरफुल डायनेमिक हिप्नो न्यूरो पैटर्निंग विजुअलाइजेशन के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं एंड व्हाट इज योर फोकस लेवल नाउ. नमस्कार दोस्तों, बाय द टाइम आई डॉक्टर एम एस राठौर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे एक नेक्स्ट पावरफुल लाइफ स्किल के बारे में मैं आपको बताऊंगा.